हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। कुछ दिन पहले डॉक्टर सरीन का एक इंटरव्यू आ रहा था ललन टॉप पे, काफी पॉपुलर चैनल है। उस पे उन्होंने एक बात बताई कि कॉफी पीने से फैटी लिवर में काफी ज्यादा रिलीफ होता है, यानी कि लिवर पे फैट जो है उसको कम करने में कॉफी काफी हेल्प करती है। उसके बाद में कई लोगों ने मुझसे इसके फायदे, कॉफी के फायदे, उसके नुकसान और कितनी कॉफी पीनी चाहिए उसके ऊपर कई लोगों ने सवाल पूछे। इनके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं कॉफी से रिलेटेड, बट मेरा आज का वीडियो एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे है। जब भी हम लोग किसी पॉपुलर और बहुत बड़े डॉक्टर के मुंह से किसी भी चीज के बहुत फायदे सुनते हैं, जो चीज हमारे आसपास घर में किचन में बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो हम उस चीज का ज्यादा जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं और कभी कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। उसकी तरफ वजह से कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही होगी। और अगर आप कॉफी सेवन करते हैं, कॉफी पीते हैं, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं डेफिनेटली, बट उसको आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो किसी तरह की दवाई पहले से ले रहे हैं। और जो इंसान पहले से दवाई ले रहा है वो सोचता होगा कि मैं अगर कॉफी पी लूंगा तो मुझे भी कई तरह के बेनिफिट होंगे। तो बट ये वीडियो आपको ध्यान से पूरा देखना है, ये जानने के लिए कि क्या आपके लिए कॉफी सही रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर आपको लेना है तो क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जो लोग थायराइड की दवाई लेते हैं, लिवोथायरोक्सिन, जिनके जिनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, थायराइड कम बनता है शरीर में। उनको लिवोथायरोक्सिन, थायराइड ऊपर से दिया जाता है ताकि उसके बॉडी के थायराइड के जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाए। तो इसके लिए हम लोग लिवोथायरोक्सिन देते हैं और सुबह खाली पेट लेनी होती है। कई लोग कॉफी जो है, कॉफी या चाय, लिवोथायरोक्सिन दवाई ली और दवाई के तुरंत बाद में कॉफी या चाय पी लेते हैं। खासतौर से अगर कॉफी की बात करी जाए तो वो थायरोक्सिन के लेवल को रिड्यूस करता है, यानी कि जितना थायरोक्सिन आपका शरीर अब्जॉर्व कर सकता है, अवशोषण कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है, उसकी मात्रा को ये घटा देता है। यानी कि आपके शरीर को इस्तेमाल ही नहीं करने देगी कॉफी। 50% से ज्यादा जो दवाई है आपने ली है, जितनी भी दवाई ली है उससे में से आधे से ज्यादा दवाई को तो ये वैसे ही निकाल देगा, आपके शरीर के अंदर जाने ही नहीं देगा। वो अपना काम ही नहीं कर पाएगी। और फिर आपके जो लक्षण है हाइपोथायरॉयडिज्म के, कम थायराइड की प्रॉब्लम के, वो बने ही रहेंगे, वो ठीक नहीं होंगे। तो इसके लिए सावधानी आपको ये बरतनी होगी कि जब भी आपको कॉफी पीनी है, थायराइड की दवाई भी लेनी है, तो दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप रखिए, तभी आपको फायदा होगा। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि सुबह उठते ही थायराइड की दवाई लीजिए, उसके 1 घंटे के बाद में कॉफी या चाय पीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी दवाइयाँ हैं जो कोल्ड और एलर्जी के लिए, कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम के लिए या एलर्जी के लिए आप कोई दवाई लेते हैं, तो उसका जो बेसिक मैकेनिज्म ही ये होता है कि वो आपके जो ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा स्टिमुलेट कर देता है ताकि आप थोड़ा ठीक फील करें, एक्साइटेड फील करें, स्वस्थ फील करें। लेकिन अगर हम इसी के अंदर इन कॉफी भी पी लेते हैं तो ये इन्हीं लक्षणों को, इन्हीं जो चीजों को बढ़ा देगा, यानी कि आपको रेस्टलेस होगा, आपको बहुत ही ज्यादा नींद लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपको हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि आपको बेचैनी जैसे होने लग जाए, क्योंकि जिस एक चीज से आपको बहुत ही ज्यादा स्टिमुलेंट फील होना था, आपने डबल बढ़ा दिया, तो वो ओवर एक्साइटमेंट होगी। और ऐसा ही एलर्जी की दवाइयों के साथ में होता है, उसमें भी ओवर स्टिमुलेंट होता है। फिर आती है कि अगर आप कॉफी को, मीठी कॉफी पीते हो या दूध के में कॉफी डालकर पीते हो, तो शुगर के पेशेंट्स को इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि कॉफी कड़वी होती है, उसमें शुगर भी आप ज्यादा डालते हो, तो आपका जो ब्लड शुगर मेंटेन करने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। तो बेटर है आप ब्लैक कॉफी पिए, लेकिन दवाइयों के बीच में गैप को बना के रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। आपने ये सुना होगा कि सर्दियों में जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, दमे के पेशेंट होते हैं, तो चाय पी लेते हैं, उनको रिलीफ लगता है। इस तरह की कई सारी चीजें सुनी होंगी। अस्थमा के पेशेंट्स में कई तरह की दवाइयाँ दी जाती है, ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं, यानी कि जो आपके सांस लेने का जो सिस्टम होता है उसको थोड़ा सा खोल देता है ताकि सांस अच्छे से आ सके और सांस अच्छे से जा सके। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जिसमें अमाइनोफाइलिन है, थियोफाइलिन है, ये क्या करते हैं, इन दवाइयों के ही साइड इफेक्ट होते हैं, इरिटेबिलिटी या हेडेक होना या पेट में दर्द, पेट में ज्यादा एसिडिटी होना, इनके दवाइयों के ही लक्षण होते हैं। लेकिन अगर इसी चीज में आप बहुत ज्यादा कॉफी भी पीते हैं साथ में, तो इनका जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको हेडेक, रेस्टलेस, आपका जो पेट में जो है जलन होना, गैस्ट्राइटिस होना, ये इस तरह के आप जो है लक्षण आपको महसूस होंगे। इसके अलावा जो एक बहुत 2-3 दवाइयाँ हैं जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल करी जाती है, जैसे कैल्शियम की टैबलेट या आयरन के टैबलेट, चाहे चाय हो या कॉफी हो, इनके कैल्शियम और आयरन के टैबलेट और चाय और या कॉफी के बीच में गैप जो है घंटे से भी ज्यादा होना चाहिए।
अगर आपने कॉफ़ी या चाय पी लिया तो उसको जब तक अवशोषण नहीं हो जाता तब तक आपको कैल्शियम या आयरन नहीं लेना है, और अगर आपने आयरन या कैल्शियम ले लिया है तो उसके घंटे 1.5 घंटे तक आपको कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आती है दवाई बीपी की। जो लोग बीपी के पेशेंट्स होते हैं, बीपी की दवाई का काम होता है बेसिकली आपका जो हार्ट रेट है, जो उसको इस तरह से स्टेबल करना कि वो बहुत ज़्यादा फटाफट जो है आपकी बॉडी में ब्लड ना थ्रो करे, और आपका जो ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन जब बीपी की दवाई लेते हैं तो बहुत सारे बीपी की दवाइयों का देखा गया है कि कॉफ़ी के साथ लेने की वजह से उसका अवशोषण जो है, शरीर उसको पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। जिस दवाई से आपको 5 मिलीग्राम में असर हो सकता था, अब आपको 5 मिलीग्राम से असर नहीं हो रहा है। फिर आप ध्यान दोगे तो आप कॉफ़ी या चाय के साथ में दवाई ले रहे हो तो आपको पता लगेगा। तो आप उस हैबिट को चेंज कर लीजिए, दोनों के बीच में गैप काफ़ी बढ़ा दीजिए, तो आप कॉफ़ी का भी आनंद ले पाओगे और अपना बीपी भी कंट्रोल कर पाओगे बीपी की दवाइयों से। इनके अलावा कुछ दवाइयाँ होती है एंटीसाइकोटिक, या जो अगर डिप्रेशन से रिलेटेड कोई दवाइयाँ हैं, अल्जाइमर्स जो भूलने की बीमारी से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, उनको भी कॉफ़ी के साथ में नहीं लेना चाहिए। कॉफ़ी और उनके बीच में गैप जो है घंटे 2 घंटे के बीच का गैप होना चाहिए। दवाई लिया तो 2 घंटे बाद में कॉफ़ी या चाय, अगर कॉफ़ी या चाय पी लिया तो दवाई 2 या से ज़्यादा घंटे में। इम्पोर्टेंट बात ये जानने की है, क्योंकि कॉफ़ी और चाय का समय हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो दवाइयाँ होती है, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम वाली दवाइयाँ, उन दवाइयों को लेने का समय बिल्कुल मतलब फिक्स होना चाहिए। अगर आप सुबह हर रोज 7 बजे उठते ही लेते हैं तो हर रोज 7 बजे ही लेनी है, क्योंकि दोनों के बीच, दो दवाइयों के बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहे। इसलिए आपको चेंज जो करना है वो कॉफी या चाय की ड्यूरेशन का, उनके बीच का इंटरवल का वो चेंज करना है, ना कि दवाई को आगे पीछे लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपको समझनी होगी। तो ये सारे वो चीजें थी जो, अगर आप पहले से वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो कॉफी और चाय पीना चाहते हैं तो आपको उसके टाइमिंग का, उनके बीच के इंटरवल पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे थे शॉन टिप्स और मैं हूँ डॉक्टर विजय। थैंक्स।